हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, तो गाइस हम आज बात करने वाले हैं बायोलॉजी के जूलॉजी पर्सन की, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2021 है। जो नीट एस्पिरेंट है, अभी जो नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिर नीट एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जूलॉजी के लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे। ओके, तो सबसे पहले गाइस द शेप ऑफ द ड्यूडेनम इज तो पूछा गया है, तो आपकी पता ही होगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल के नीचे मतलब स्टोमाक के बाद आता है आपका ड्यूडेनम। ओके, तो स्टोमाक का शेप तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पूछा आपको ड्यूडेनम का शेप। तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है ए शेप्ड, सेकंड ऑप्शन है जे शेप्ड, थर्ड ऑप्शन है आपका सी शेप्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका यू शेप्ड। तो गाइस आप गेस कीजिए, उसके बाद मैं आंसर बोलूँगा। ओके, तो इसका सही आंसर है गाइज जो है कि सी शेप्ड। ओके, ड्यूडेनम जो रहता है, जैसे कि ये हो गया स्टोमाक, यहाँ डायग्राम जैसे करना थोड़ा सा स्टोमाक, इसके बाद स्टोमाक के बाद जो आता है ना यहाँ पे स्टोमाक के बाद मतलब स्टोमाक हो गया, स्टोमाक से यहाँ से मतलब ड्यूडेनम ऐसे करके रहता है। ओके गाइस, ड्यूडेनम ऐसे रहता है। तो गाइस चलते हैं हम फिर सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हिच इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जिनमें से ऑप्शन दिया गया है माय गाइस, तो उनमें से पूछा गया है कि व्हिच इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर ऑब्जर्वेशन। जब हम तो खाना खाते हैं नॉर्मली, तो खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी गेन करने के लिए खाते हैं। ओके, तो वही एनर्जी गेन करने के लिए हमको मतलब फूड को कुछ ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बीइंग में, जो ह्यूमन बॉडी में, जो कि ऑब्जर्व करता है। तो इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले देखते हैं गाइस, फर्स्ट ऑप्शन माउथ। माउथ में तो हम मतलब खाना खाते हैं, च्यूइंग करते हैं। ओके, तो खाना को मतलब बारीकी से काट लेते हैं ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो सेकंड आता है गाइस ऑप्शन आपका स्टोमक। स्टोमक जो है कि मतलब स्टोमक में क्या होता है ना, अपना फूड स्टोर होता है 4 to 5 आवर। ओके, उसके बाद आता है थर्ड वाला ऑप्शन जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ की अपना पाचन मतलब डाइजेशन का जो वर्क है वहाँ काम होता है, स्टार्ट होता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन दिया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो गाइस आपको चार ऑप्शन बता दिया हूँ, तो प्लीज़ गेस कीजिए कौन सा हो सकता है व्हिच इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इसका सही आंसर है गाइस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो है कि एक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है अपना बॉडी में। ओके, तो ये तो सभी काम करते हैं, लेकिन बता सभी का फंक्शन आपको बता दिया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है गाइस जो कि जितने भी खाए रहते हैं उसे ऑब्जर्व कर लेता है और फिर हमारे बॉडी पार्ट में, मेन बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो एनर्जी हम पा सके। ओके, उसके बाद चलते हैं गाइस थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द। तो क्वेश्चन पूछा है गाइस द कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द। तो फर्स्ट ऑप्शन है गाइस आपका ड्यूडेनम, सेकंड ऑप्शन है जेजुनम, थर्ड ऑप्शन है इलियम, फोर्थ ऑप्शन है पैनक्रियास। तो मतलब गाइस जो अपना पैनक्रियाट मतलब बाइल डक्ट एंड हेपाटो मतलब ओके, तो दोनों का कॉमन जो है, जो दोनों डक्ट का कॉमन जहाँ पे खुलता है उसे क्या बोलते हैं गाइस? इसका आप चार ऑप्शन बता दिया हूँ। ड्यूडेनम एक है, ड्यूडेनम का शेप क्या होता है गाइस? सी शेप। जेलियम होता है, इलियम होता है एंड पैनक्रियास होता है। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा गाइस आपको चूज कीजिए, अपनी गेस कीजिए। ओके, तो इसका सही ऑप्शन है गाइस फर्स्ट वाला जो है कि ड्यूडेनम। मतलब ड्यूडेनम से मतलब कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम से ही स्टार्ट होता है गाइस हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं हम गाइस फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, जो है कि ओपनिंग ऑफ द वाइन पाइप इज कॉल्ड। एक मस्त वाला इजी भी क्वेश्चन है गाइस, लेकिन मस्त वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो है कि
क्या बोला है, ओपनिंग ऑफ द वाइन पाइप इज कल, मतलब जो अपना वाइन पाइप है, मतलब खाने का जो पाइप है, मतलब वाइन पाइप, मतलब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो पाइप है, तो उसका ओपनिंग क्या है गाइस, ओपनिंग को क्या बोलते हैं। ओके, तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट में दिया है आपको एपिग्लोटिस, सेकेंड में दिया है ग्लोटिस, थर्ड में दिया है ट्राकिया एंड फोर्थ में दिया है ओइसोफेगस। तो इसका सही आंसर गाइस आप खुद जान रहे होंगे, गेस कीजिए प्लीज़ और कमेंट में करिए, कमेंट सेक्शन में। ओके, तो इसका सही आंसर है गाइस सेकेंड वाला ऑप्शन जो है कि ग्लोटिस। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द वाइन पाइप। ओके, चलिए गाइस बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। इन ह्यूमन बीइंग, ओके, इन ह्यूमन बीइंग ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड। मतलब गाइस अपना जो टूथ है, मतलब दांत है, उसका जो अरेंजमेंट रहता है गाइस, ओके, मतलब आपके दांत के नीचे में जबड़ा जो कि जो बोलते हैं, तो उसके उसके ऊपर ही वो लगा हुआ है गाइस टीथ। ओके, तो जो लगा रहता है उस टाइप का अटैचमेंट, जो अटैचमेंट होकर रहता है, उस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गाइस आपका, देख लेते हैं, थेकेडोंट। ओके, सेकेंड ऑप्शन है आपका हेट्रोडोंट, फोर्थ ऑप्शन है होमोडोंट एंड फोर्थ ऑप्शन है गाइस, सॉरी गाइस, थर्ड ऑप्शन है होमोडोंट एंड फोर्थ ऑप्शन है डाइफोडोंट। ओके, तो गाइस गेस कीजिए कौन सा हो सकता है। हेट्रोडोंट मतलब गाइस दो नहीं होंगे, दो से अलग होंगे, हेट्रो, होमो दो होंगे, डाइफो डबल होंगे। ओके, तो इनमें से गाइस फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है आपका। ओके, थेकोडोंट, ये एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस। ओके, एनसीईआरटी अगर बुक खोलोगे तो आप पा जाओगे। ओके, फर्स्ट पेज में स्टार्टअप मिल जाएगा। ओके ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गाइस, द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथ इज, मतलब अपना जो टूथ है उसका जो, पता है ना आपका टूथ जो है हार्ड रहता है, हम जो भी कुछ भी बहुत जो भी कुछ तो नहीं, लेकिन जो चबाने का जिनिस रहता है जो अपना दांत क्या है चबा लेता है। ओके, तो ये मतलब पूछ रहा है कि द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टूथ, तो अपना टूथ के अंदर में कौन सा हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, फिर पाया जाता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है गाइस बोन, सेकेंड डेंटाइन एंड फोर्थ एनामल एंड फोर्थ है पल्प एंड थर्ड है एनामल। ओके, सॉरी गाइस यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है गाइस, गेस कीजिए। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है गाइस जो है कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है कि एनामल। ओके, एनामल मतलब अपने टूथ में पाया जाता है, जो कि हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टूथ है। ओके, तो अब चलते हैं गाइस 7 नंबर क्वेश्चन पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन व्हिच लेयर, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड पता है आपको एसिड सिक्रेशन करता है गाइस, तो कौन सा लेयर पे पाया जाता है अपना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है गाइस सेरोसा, सेकंड ऑप्शन है म्यूसेलेरिया एंड थर्ड ऑप्शन है सब म्यूकोसा एंड फोर्थ ऑप्शन है म्यूकोसा। तो आप गेस कीजिए गाइस कौन सा हो सकता है इनमें से, मतलब या फिर आप पढ़े होंगे तो शायद तक याद होगा। तो इसका सही आंसर गाइस फोर्थ वाला ऑप्शन जो है कि म्यूकोसा। ओके, म्यूकोसा में गाइस गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ओके, अब चलते हैं गाइस 8 नंबर क्वेश्चन। वेट ऑफ द लिवर इन एन एडल्ट ह्यूमन इज अबाउट, से मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वेट ऑफ द लिवर इन एन एडल्ट ह्यूमन, मतलब लिवर के मतलब वेट है गाइस कितना है, वेट इन ह्यूमन। ओके, एडल्ट ह्यूमन में इसका वेट कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गाइस 1 kg to 1.5 kg, सेकेंड ऑप्शन है गाइस आपका 1.5 kg to 2.0 kg। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन है गाइस 1.2 to 1.6 kg और फोर्थ ऑप्शन है गाइस आपका 1.2 to 1.5 kg। ओके, तो इसका कौन, आप गेस कीजिए गाइस कौन सा आंसर सही हो सकता है इसका। इसका सही आंसर गाइस गेस कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड है गाइस सभी क्वेश्चन। ओके, तो इसका सही आंसर है गाइस जो है कि फोर्थ वाला ऑप्शन 1.2 to 1.5 kg। ओके, तो अब चलते हैं गाइस 9 नंबर क्वेश्चन पे। द ऑप्टिमल
पीएच फॉर द सलीवा ए माइलेज। मस्त क्वेश्चन है गाइज। ओके, सलीवा ए माइलेज पता होगा गाइज, हमारे माउथ से जो सलीवा सीक्रेट होता है उसे सलीवा ए माइलेज बोला जाता है। ओके, तो इसका पीएच कितना है गाइज पूछा गया। ओके, तो इसका पीएच फर्स्ट ऑप्शन है गाइज 1.8, सेकेंड ऑप्शन है गाइज आपका 6.8 एंड थर्ड ऑप्शन है गाइज आपका 7.8 एंड फोर्थ ऑप्शन है गाइज आपका 2.8। ओके, इसका पीएच क्या हो सकता है गाइज, इसका पीएच है गाइज 6.8 जो कि स्लाइटली मतलब नॉर्मली मतलब स्लाइटली बेसिक इन नेचर आपका। तो पीएच वैल्यू कैलकुलेट या फिर डिफाइन करना आता होगा गाइज, जैसे कि 0 to 7 एंड 7 to 14। जैसे 7 to अगर नीचे आ रहा है मतलब 0 to 7 आ रहा है, उसका मतलब है गाइज दैट इज इन बेसिक इन नेचर। अगर बहुत ही नीचे जा रहा है नियर अबाउट 1 2 3 इट इज हाईली बेसिक इन नेचर। ओके, इसके बाद मतलब 7 to अगर इंक्रीज हो गया गाइज तो है एसिडिक इन नेचर। ओके, चलते हैं गाइज 10th नंबर क्वेश्चन पे आपका। ओके, about 97% of this O2 is transported by RBC, the remaining 3% is मतलब बहुत मस्त क्वेश्चन है गाइज। अपना ऑक्सीजन जो हम इनहेल लेते हैं तो उनमें से जो 97% है ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, आरबीसी से ट्रांसपोर्ट कर लेता है। ओके, अब बात आता है गाइज 3% जो 100 में से 3% जो बच गया O2 आपका बच गया वो कहाँ जाता है मतलब। ओके, इसका पहला ऑप्शन दे है गाइस डिजोल्व इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड। ओके, प्लाज्मा में डिजोल्व होता है और ट्रांसपोर्टेड होता है बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है गाइस आपका रिमेन्स इन लंग्स। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है गाइस आपका कि कहीं नहीं जाके खाली लंग्स में क्या 3% रह जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर बोल रहा है गाइस अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन्स। ओके, जो अपना सेल मेम्ब्रेन है गाइस क्या उससे लग कर रहेगा या फिर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पता होगा गाइस पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी का पावर हाउस किससे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है गाइस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो इसका कौन सा सही आंसर है गाइस। अपना जो क्वेश्चन है अबाउट 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, द रिमेनिंग 3% इज, इसका कौन सा सही आंसर हो सकता है गाइस। इसका सही आंसर है गाइस फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है कि डिजोल्व इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड। ओके, फिर गाइस बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट हैपेंस, मतलब जब हम हवा लेते हैं गाइस ब्रीदिंग करते हैं इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज और थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज और थोरासिक वॉल्यूम रिमेन सेम और नन ऑफ दिस। तो आप आंसर बता सकते हैं गाइस कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। कहती बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है गाइस, मतलब बायोलॉजी का बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी डिस्कस हो रहा है जो कि इनमें से कौन सा हो सकता है गाइस। इनमें से सेकंड वाला ऑप्शन जो है कि थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज। ओके गाइस, लेकिन क्या होता है अगर वॉल्यूम का बात आ गया तो डिक्रीज हो रहा है गाइस, लेकिन अगर प्रेशर का बात करें तो यहाँ प्रेशर अगर इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है प्रेशर होता है जो है ना, प्रेशर इंक्रीज होता है गाइस, प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, तो चलते हैं, आपको तो आंसर मिल गया ना कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है कि थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज। एंड 12th नंबर है द कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। अब गाइज नाइस क्वेश्चन, एक मस्त वाला। लंग्स तो पता ही होगा, उसका कवरिंग जो है उसे क्या बोलते हैं गाइज, मतलब उसका जो बाहरी हिस्सा में जो रहता है, मतलब कुछ भी अगर एक लेयर रहता है गाइज उस लेयर को क्या बोलते हैं अगर बाहरी हिस्सा को। ओके, तो कवरिंग लंग्स को जो कवर करके रखता है। तो फर्स्ट आता है गाइज आपका पेरिकार्डियम, सेकेंड है पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, थर्ड है प्लूरा एंड फोर्थ पेरिटोनियम। इसमें अब गाइस बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मार देते हैं पेरिकार्डियम, क्योंकि इसका आंसर उससे सिमिलर लग रहा है, मतलब हो सकता है क्या कि जो बच्चे तुक्का मारते हैं ढाबा शॉट मारते हैं। ओके, लेकिन इसका सही आंसर है गाइस थर्ड वाला ऑप्शन जो है कि प्लूरा। तो बहुत बार क्या होता है ना, इसको कन्फ्यूज करने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन
बोल के क्वेश्चन पे ऐड कर दिया होता है। ओके गाइज, लिखना भूल गया लेकिन गाइज यहाँ पे ऐड किया होता है, लेकिन दोनों में से दोनों ये ठीक है। ओके, प्लूरल। ओके, चलिए गाइज 13 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो गाइज पता ही होगा, गॉड ने हमारे लिए मतलब हमारे बॉडी को ऐसे कॉन्स्टिट्यूट किया गाइज, एक मतलब एक नली है, मतलब एक ट्यूब है जहाँ से हम एयर लेते हैं, एक ट्यूब है जहाँ से हम फूड कंज्यूम करते हैं। तो ओके, इसके लिए अगर दोनों तो फिर एक ही साथ जाते हैं ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ऐसा कौन सा अपना ऑर्गन है गाइज, मतलब कौन सा ऑर्गन है जहाँ से फूड एंड एयर एक ही साथ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है गाइज एक्सटर्नल नोस्ट्रीज। ओके, एक्सटर्नल नोस्ट्रीज, ओइसोफेरिंग्स सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है ट्राकिया एंड फोर्थ ऑप्शन है फेरिंग्स। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है गाइज, गेस करिए। ओके, तो बोला है क्या, क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इन जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पैसेज है, कॉमन ट्यूब है, उसे क्या बोला जाता है। इसका सही आंसर है गाइज जो फोर्थ ऑप्शन है वो है फेरिंग्स। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं आप 14 नंबर क्वेश्चन पे। वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इनहेल इज मेजर्ड विथ। मतलब जो गाइज पता ही होगा, वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर, मतलब एक पर्सन अगर इनहेल कर रहा है, अगर एयर को अपने अंदर ले रहा है, इनहेल कर रहा है, तो इनहेल कितना किया है, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना इनहेल किया, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना वो इनहेल किया, उसे किस डिवाइस से मेजर किया जा सकता है गाइज। ओके, तो सबसे पहला आता है स्टेथोस्कोप, सेकंड है स्पायरोमीटर, थर्ड है स्पायरोटर एंड फोर्थ है बारोमीटर। ओके, तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है गाइज, आप सभी को पता ही होगा। स्टेथोस्कोप जो कि नॉर्मली अपना हार्ट बीट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है गाइज। बारोमीटर तो पता ही होगा, अपना स्पीड ऑफ द वाइंड और एयर को नापने के लिए होता है। इसका कौन सा सही आंसर हो सकता है गाइज, इसका सही आंसर है गाइज सेकंड वाला जो ऑप्शन, जो है कि स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के द्वारा हम जितना इनहेल कर रहे हैं या फिर एक्सहेल कर रहे हैं ना गाइज, उतना सब मेजर किया जा सकता है। ओके, पता है ना आजकल की दुनिया में हमारा साइंस कितना डेवलप कर चुका है, जिनके द्वारा साइंटिस्ट लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं। ओके गाइज, एंड फिर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, जो है कि द नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड। आपको पता होगा ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, मतलब हेमोग्लोबिन रहने के कारण ही हमारा ब्लड जो है रेड दिखाई देता है। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मतलब क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड। तो फर्स्ट ऑप्शन है गाइस आपका 12 to 16 ग्राम पर DL, और सेकेंड है 12 to 16 ग्राम पर DL, एंड थर्ड नंबर है 8 to 10 ग्राम पर DL, एंड फोर्थ नंबर है 9 to 15 ग्राम पर DL। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन गाइस जो कि थोड़ा सा जस्ट रॉन्ग हो चुका है मेरा, वो एक ऑप्शन में है ग्राम पर DL, एंड सेकेंड ऑप्शन है ग्राम mg पर DL। ओके, तो इसका सही आंसर है गाइस जो है कि आपको पता होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, मतलब जब भी मतलब हीमोग्लोबिन को मेजर किया जाता है ना गाइस, तो कौन सा ग्राम पर DL में मेजर किया जाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर गाइस 12 to 16 ग्राम पर DL। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे गाइस। ऑल ऑफ द अबव आर एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलोल्यूकोसाइट्स एक्सेप्ट, मतलब जिनमें से इनमें जो फ्लोइंग में से ऑल ऑफ दिस फ्लोइंग आर एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, लेकिन एक्सेप्ट कौन किसे छोड़कर। तो चलिएगा इस पर देख लेते हैं। आपका जो ल्यूकोसाइट्स है गाइस, ल्यूकोसाइट्स जो कि WBC जाना जाता है गाइस। WBC आर 2 टाइप्स। ओके, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। इनमें से पूछा गया है गाइस ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जांपल कौन से हैं, लेकिन ग्रैनुलोसाइट के एग्जांपल दिए गए, लेकिन इनमें से कौन सा ग्रैनुलोसाइट्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड ऑप्शन है बेसोफिल्स, थर्ड ऑप्शन है इस्नोफिल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स। ओके, तो आपको अब देख के बता सकते हैं कि अगर आप पढ़ रहे होंगे तो पहला का जो
तीन ऑप्शन दिया है गाइस, वो है ग्रैन्युलोसाइट्स में आता है गाइस, और बच गया जो लिम्फोसाइट जो कि एक ग्रैन्युलोसाइट्स में आता है। ओके, तो ये है गाइस इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलते हैं गाइस 17 नंबर क्वेश्चन में। द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इज, मतलब गाइस हमारे बॉडी में पता ही होगा प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसका काम क्या है गाइस, रोल, व्हाट इज द रोल एंड और फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। फर्स्ट ऑप्शन है गाइस ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लगता है आपको, नहीं हो सकता। और सेकंड ऑप्शन आपका प्रोवाइड इम्यूनिटी, क्या वो प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है या फिर कोई और, नहीं हो सकती, इम्यूनिटी नहीं लग रहा है, इम्यूनिटी जो है कि वो नहीं करता। एंड थर्ड ऑप्शन है गाइस स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ओके, क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एंड फोर्थ ऑप्शन है गाइस आपका ब्लड क्लॉटिंग। इसका कौन सा सही आंसर सही हो सकता है गाइस, इसका आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन जो कि गाइस ब्लड क्लॉटिंग। अपना प्लेटलेट जो है गाइस ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही हेल्प करते हैं, उसका मेन फंक्शन है गाइस प्लेटलेट। ओके, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना गाइस तो जैसे अगर कहीं पे कट गया अपना, मान ली जाए नाइफ अगर पकड़े हम, अगर कुछ वेजिटेबल काट रहे थे, अगर ब्लड अगर बॉडी अगर कहीं पे कट भी गया तो अगर ब्लड हमेशा तो नहीं बहेगा ना गाइस, इसके लिए एक रेस्पॉन्सिबल रहता है जो है कि प्लेटलेट, जिसके दौरान ब्लड क्लॉटिंग होता है और हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। अब चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 18 नंबर, ए ट्राइवेंट्रिकुलर वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो आपको पता ही होगा इस हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। ओके, मान लीजिए हार्ट बना देते हैं ऐसा। ओके, नॉर्मली सर, इसका जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में मतलब जो ट्राइवेंट्रिकुलम वाल्व प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाता है, फिर उसे फर्स्ट ऑप्शन आपका है थेस्बियन वाल्व, सेकंड ऑप्शन है ट्राइकॉस्पिड वाल्व, थर्ड ऑप्शन है बाइकॉस्पिड वाल्व एंड फोर्थ ऑप्शन है मिट्रल वाल्व। आप गेस कीजिएगा इस कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है गाइस जो है कि ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ओके, अब चलते हैं गाइस 19 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ प्लाज्मा। तो आपको पता ही होगा इस बॉडी में अपना ब्लड में जो कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट हैं, मतलब प्लाज्मा हो गया। ओके, तो एक जिनमें से एक अच्छा मतलब प्लाज्मा ब्लड के अंदर में रहता है, तो उस ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा के अंदर में मतलब प्लाज्मा के अंदर कितने % का प्रोटीन पाया जाता है। ओके, कंस्टिट्यूंट रहता है, प्रोटीन कंस्टिट्यूंट रहता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 2 to 3, 6 to 8, 10 to 12, 12 to 15। इसका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, सभी बोल रहा हूँ आपको, पहले से ही बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको फर्स्ट पेज में ही द बॉडी फ्लूइड एंड कनेक्टिविटी जो आपका चैप्टर है उसमें फर्स्ट पेज में दे दिया है गाइस आपका, वो है 6.8। ओके, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट। इसके चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इजकल। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है गाइस, मतलब जो अपना वेंट्रिकल है, हार्ट का जो वेंट्रिकल है गाइस, उसमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप होता है गाइस, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब जितना एक मिनट में अगर हमारा हार्ट जितना पंप कर रहा है, ब्लड जितना पंप कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है गाइस स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकंड ऑप्शन आपका कार्डियक आउटपुट एंड थर्ड ऑप्शन है कार्डियक इंडेक्स, फोर्थ ऑप्शन टाइडल वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर हो सकता है गाइस कार्डियक आउटपुट, जो है कि सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, कार्डियक आउटपुट। ओके गाइस, इसका सही आंसर है कौन सा, कार्डियक आउटपुट। इसके बाद हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज। तो गाइस जो कार्डियक साइकिल है उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है गाइस, गेस कीजिए प्लीज़।
जो अपना कार्डियक साइकिल है जो हार्ट के द्वारा होता है उसे उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है गाइस? एक साइकिल कंप्लीट होने में, वंस कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है? इसका सही आंसर है गाइस आपका 0.8 सेकेंड। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। When the plasma of a person has both anti-A and anti-B antibodies, the blood group of this person would be। मस्त क्वेश्चन है गाइस। इसका मतलब एंटीबॉडी पूछा गया व्हेन द प्लाज्मा ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के प्लाज्मा में अगर एंटी ए एन एंटी बी बॉडी पाया जाता है, बोथ एंटी एन एंटीबॉडी पाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर है गाइस ओ ग्रुप। ओके, इसका लास्ट वाला ऑप्शन जो है कि ओ ग्रुप। ओके गाइस, ओ ग्रुप। चलिए गाइस आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़